हम अक्सर ऐसा सुनते हैं और कुछ लोग तो मानते भी हैं कि 13 नंबर अशुभ होता है। अगर अशुभ भी नहीं तो कुछ लोग इसे कम से कम खतरा तो मान ही लेते हैं। किसी ऊंची बिल्डिंग में जाएंगे तो लिफ्ट में चढ़ते ही मालूम पड़ेगा कि यहाँ तो 13 नंबर का बटन ही नहीं है। 13 वाला ये शायद मसला जो है वो आईपीएल के लिए भी बुरा पड़ गया था। आईपीएल साल 2013 भी कुछ ऐसा ही निकला, जो ना इस सीजन के लिए अच्छा रहा और ना ही कुछ खिलाड़ियों के लिए। यहाँ मैच में हुई स्पॉट फिक्सिंग की वजह से कई मामले सामने आए, खिलाड़ी बैन हुए और यहाँ तक कि टीम भी बैन हो गई। लेकिन आज बात ना तो इन खिलाड़ियों की होगी और ना ही इन टीमों की। आज बात होगी एक कप्तान की और एक कंपनी की, जिसकी वजह से ना सिर्फ आईपीएल बल्कि टीम इंडिया तक पर संकट आ गया था। हेलो नमस्ते, क्रिकेट की कथाओं में आज कहानी महेंद्र सिंह धोनी और उनके दोस्त अरुण पांडे की कंपनी रीति स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। जब धोनी के कुछ शेयर्स की वजह से मामला टीम इंडिया की प्लेइंग 11 तक पहुंच गया था और बवाल इतना हुआ कि बीसीसीआई को कमेटी तक बैठानी पड़ गई थी। मेन कहानी से पहले आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। ये बात तब की है जब महेंद्र सिंह धोनी के नाम से बहुत ज्यादा लोग वाकिफ नहीं थे। रांची से निकला हुआ लड़का अभी अभी अलग अलग जाकर क्रिकेट खेल रहा था और सोच रहा था कि बस किसी तरह टीम इंडिया में खेलने का नंबर लग जाए। इसी संघर्ष के दौर में धोनी का दिल्ली भी आना हुआ। तब एक दोस्त ने उनकी मदद की और वहां पर रहने की जगह थी जिसका नाम था अरुण पांडे, जो खुद भी क्रिकेट खेल चुके थे लेकिन तब तक क्रिकेट से दूर मैनेजमेंट की दुनिया में आ गए थे और मशहूर कंपनी टी सीरीज के लिए काम कर रहे थे। ये कहानी 2001-2002 के आसपास की है। अब ठीक 5 या 6 साल बाद आगे चलते हैं। एमएस धोनी टीम इंडिया में एंट्री पा चुके थे और कप्तान भी बन गए थे। T20 वर्ल्ड कप जीतकर लौटे एमएस धोनी के सितारे बिल्कुल आसमान छू रहे थे। अब धोनी की गिनती सचिन जैसे ब्रांड में होने लगी थी। धोनी ने अपने इस ब्रांड को और आगे बढ़ाने का फैसला किया और काम आए दोस्त अरुण पांडे। धोनी ने अपने दोस्त को साथ जोड़ा। अरुण अब धोनी को मैनेज करने लगे थे। ब्रांड से लेकर इन्वेस्टमेंट तक हर जगह सभी के सभी फैसले अरुण पांडे के रास्ते से होकर ही जाते थे। और इसी के कुछ वक्त बाद अरुण पांडे ने एक कंपनी की शुरुआत की, नाम रखा रीति स्पोर्ट्स। रीति स्पोर्ट्स का मेन काम खिलाड़ियों को मैनेज करना होता था, जिसकी शुरुआत एमएस धोनी से हुई थी और धीरे धीरे खिलाड़ियों की संख्या बढ़ने लगी थी। शुरुआत में एमएस धोनी सिर्फ इस कंपनी से मैनेज हो रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस कंपनी में कुछ शेयर भी खरीद लिए जो करीब 15% बताए गए। अब इस कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। साल 2012-2013 में सांसद कीर्ति आजाद, जो 1983 वर्ल्ड कप टीम जीतने वाले का हिस्सा भी थे, उन्होंने ये बहस छेड़ी कि एमएस धोनी का रीति स्पोर्ट्स में 15% का हिस्सा है। यही कंपनी एमएस धोनी को मैनेज करती है और यही टीम सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा समेत कई और क्रिकेटर्स को भी मैनेज करती है। अब यही खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं और इन्हीं में से कुछ खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए भी खेलते हैं। सवाल ये उठा कि क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर नहीं लगता है, क्योंकि एमएस धोनी के पास बतौर कप्तान ये ताकत है कि वो किसी भी खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में चुन सकते हैं। ये ताकत सीएसके के पास भी है और ये ताकत टीम इंडिया में भी उनके पास है। अगर कोई खिलाड़ी लगातार प्लेइंग 11 में खेलेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ऐसे में इसका फायदा उसकी मैनेजमेंट कंपनी को होगा, जो रीति स्पोर्ट्स थी और जिसके पास महेंद्र सिंह धोनी के शेयर भी थे। ये खिचड़ी काफी लंबी चली और कई तरह की बातें कही गई। इन आरोपों के जवाब में रीति स्पोर्ट्स ने सिर्फ इतना ही कहा कि अब एमएस धोनी का हमारी कंपनी में कोई शेयर नहीं है। जो शेयर था वो सब पहले थे और सब सेटल हो चुके थे। तब की रिपोर्ट्स में दावा यह था कि एमएस धोनी के पास कंपनी के 30,000 शेयर थे। कुछ शेयर साक्षी के नाम से भी थे। बीसीसीआई ने तब इस मामले में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई। कमेटी को फैसला लेना था कि क्या एमएस धोनी कप्तान रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं या नहीं। सीएसके या एमएस धोनी पर यह आई इस सीजन की कोई पहली आफत नहीं थी। इसी साल गुरुनाथ मयप्पन का नाम सट्टेबाजी वाले मामले में भी आया था। जब विंदु दारा सिंह की गिरफ्तारी के बाद गुरुनाथ मयप्पन भी कटघरे में आ गए थे, जो चेन्नई सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल हुआ करते थे। और इस बीच एमएस धोनी और सीएसके फिर इस रीति स्पोर्ट्स के विवाद में आ गए थे, क्योंकि रीति स्पोर्ट्स न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि
चेन्नई सुपर किंग्स की मार्केटिंग भी संभाल रही थी, इसलिए यह मामला काफी बढ़ रहा था और बिगड़ भी रहा था। खैर, ये सीजन जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही मामला भी रफा दफा हो गया। अरुण पांडे और MS धोनी की ये दोस्ती यहीं जाकर नहीं रुकी। रीति स्पोर्ट्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां और प्रोजेक्ट साथ में हैं जिसमें MS धोनी और अरुण पांडे एक साथ जुड़े रहे। 2016 में जब महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर फिल्म बनी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने MS धोनी का किरदार निभाया था, उस फिल्म के प्रोड्यूसर पर भी आप अगर नजर डालेंगे तो वो अरुण पांडे ही थे। MS धोनी से जुड़े इस किस्से में इतना ही। आपके सामने फिर आएंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक आप TV9 डिजिटल के साथ बने रहिए। शुक्रिया।